स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत सर। बच्चों, आज मैं आपको ओमिशन पढ़ाने जा रहा हूं। तो ओमिशन में आपको क्या देखना होता है वही आप समझेंगे पहले। तो ये सेंटेंस पहले लिख दिया हूं, इसको लिखने में समस्या होती, मतलब कुछ समय लगता है, तो इसको मैं जल्दी खत्म करने के लिए लिख दिया हूं। अब देखो, ओमिशन का मतलब क्या होता है। ओमिशन का मतलब होता है मिसिंग। मिसिंग मतलब जो दिया हुआ सेंटेंस है, जैसे ऐसे सेंटेंस दिए रहेंगे तो इसमें कुछ वर्ड्स क्या रहेंगे, मिसिंग रहेंगे, मतलब वर्ड रहेगा नहीं। इससे पहले आपको एडिटिंग पढ़ाए, उसमें वर्ड थे, लेकिन वो वर्ड्स क्या थे, उसी में कुछ गलतियां थी, ठीक है। लेकिन इसमें वो वर्ड्स नहीं रहेंगे, जो वो आपको देखना है, ठीक है, कि कैसे इसको सही करना है। क्लियर। ओमिशन में क्या होता है, कोई ऐसा शब्द होता है, एक सेंटेंस दिया होता है, ऐसे सेंटेंस दिए होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें कोई वर्ड छूट गया होता है, ठीक है, उसी को आपको भरना होता है। अब देखो, इसमें मिसिंग वर्ड देखना है, तो आप देखो इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले यहां देखो, यहां पहले बिफोर लिखेंगे, बिफोर, फिर लिखेंगे आफ्टर, और उसके बाद फिर लिखेंगे बिफोर, फिर करेक्शन लिखेंगे यहां, करेक्शन, फिर लिखेंगे आफ्टर, बिफोर करेक्शन, फिर क्या लिखेंगे, आफ्टर, बिफोर करेक्शन, और क्या होगा, आफ्टर होगा। अब इसको ध्यान समझो, यहां देखो पहले क्या लिखेंगे, इसको ध्यान समझो। तो देखो, पहले सेंटेंस में ओमिशन एडिटिंग, जैसे ओमिशन जानने के लिए आपको सब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, टेंस आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए, प्रीपोजिशन आना चाहिए, कंजंक्शन, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए, टेंस आना चाहिए, नरेशन, वॉइस, फ्रेज, क्लॉज, मतलब ये सब आपको आना चाहिए। क्लियर। अगर नहीं आ रहा है तो सेंटेंस को आप अनुवाद करके, हिंदी में अनुवाद करके उसको जान सकते हैं। जैसे कैसे, एक छोटा सेंटेंस में लिखता हूं, जैसे देखो, आई रीड 10th, I read class, I read class 10th, ठीक। तो I read class 10th। अब देखो, यहां मैं पढ़ता हूं क्लास 10th, मैं कक्षा 10 पढ़ता हूं, तो यहां नाम गए ना। तो यही क्या होता है, जैसे मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं, यही राइट है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे जिसको ये सब में दिक्कत है, जिसको नहीं दिक्कत है, तो उसके लिए तो अभी आसान हो जाएगा। जैसे देखो, मैं कक्षा 10 पढ़ता हूं। अब ये सेंटेंस सही है क्या, नहीं सही है ना। तो इसमें क्या होगा, ये इन अगर ना रहे तो गलत है ये सेंटेंस। तो इसको जो बच्चे कमजोर हैं, जैसे जिन बच्चों को ये सब पता नहीं है कि क्या पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जानते हैं, नरेशन नहीं, क्लॉज नहीं, फ्रेज नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे, वो इस प्रकार से जो सेंटेंस दिया रहेगा, ऐसे सेंटेंस दिया है तो इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो हिंदी में अनुवाद करेंगे तो जहां गलती होगा, जहां मिसिंग पॉइंट होगा, वो अपने आप निकल आएगा। तो वो जो चीज़ निकलेगा, जैसे हिंदी में जो सेंटेंस कहेंगे आप, तो उसको अगर आप बोलेंगे तो उसमें आपको समस्या होगी। तो उसमें जो समस्या होगी, जैसे जैसे बैठेगा उसी प्रकार से वही चीज़ आप उसमें इंग्लिश के सेंटेंस में ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। तो उससे आपका ये सेंटेंस बन सकता है, 100% राइट होगा वो सेंटेंस जो बनेगा। क्लियर। जैसे देखो, मैं कक्षा 10 पढ़ता हूँ, तो कक्षा 10 पढ़ता नहीं, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। तो यहाँ देखो, इसमें वो वर्ड नहीं है मे वाला, तो मे वाला वर्ड नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे इन, आई रीड इन क्लास 10th। क्लियर। अब इसके पॉइंट पर आते हैं। क्लियर। तो इसमें ओमिशन में आपको चाहिए क्या, मतलब क्या क्या आना चाहिए। तो ओमिशन में आपको टेंस, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है, कनेक्टर्स चाहिए, आर्टिकल्स चाहिए, टेंस, नरेशन, फ्रेज, जो इन सबको आता है। ये सब जो जिन बच्चों को आता है तो उनके लिए तो ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता तो उनके लिए समस्या। तो उनको देखिए, मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। देखो, जैसे देखो, इंग्लिश इज, तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वर्ब भी क्या आता है, सिंगुलर। समझ रहे हैं ना। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और इसके साथ वर्ब क्या है, सिंगुलर है। क्लियर। तो सब्जेक्ट तो क्लियर है, वर्ब भी क्लियर है। अब इसके बाद आपको देखना क्या, आर्टिकल देखना। क्या देखना है, आर्टिकल। तो आर्टिकल देखो, इससे पहले आ सकता है कि नहीं, यूजफुल है, ठीक है, उपयोगी है। तो यूजफुल से पहले क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा। तो यूजफुल से पहले क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर। तो यहाँ पहला मिसिंग आपको मिल गया कि ये बिफोर क्या है, इसके पहले वाला शब्द क्या है, इज, और जो करेक्शन है वो क्या है, ए, और उसके बाद लास्ट वाला क्या है, यूजफुल। क्या है, यूजफुल। पहला आपको क्लियर हुआ। दूसरे सेंटेंस में आइए, दूसरा सेंटेंस देखिए। देखो, द पीपुल हु स्पीक। अब देखो, जैसे इंग्लिश इज अ यूजफुल लैंग्वेज, इंग्लिश एक उपयोगी
इंग्लिश उपयोगी लैंग्वेज है, ऐसा अगर आप कहेंगे तो रॉन्ग होगा कि नहीं? इंग्लिश एक उपयोगी लैंग्वेज है। क्लियर? ये पहला सही हुआ। अब देखो द पीपुल हु स्पीक इंग्लिश टुडे, ठीक है, द पीपुल, अब हु स्पीक, अब यहां देखो द पीपुल तो सब्जेक्ट हो गया, द पीपुल क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। हु जो, अब ये क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब कौन सा आता है? यहाँ स्पीक आएगा कि स्पीक्स आएगा, ये आपको क्लियर करना है। तो इसको कैसे क्लियर करेंगे? तो हु मतलब जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट, मतलब वह प्रोनाउन, उस प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है, मतलब जिसके लिए वो प्रोनाउन प्रयोग होता है, उसी के अनुसार हम क्या करते हैं? वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ द पीपुल क्या है? द पीपुल सब्जेक्ट है, तो द पीपुल के लिए हु का प्रयोग हुआ है, और हु का एंटीसीडेंट्स क्या है? द पीपुल है, तो ये द पीपुल क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। क्लियर? तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए। तो यहां तक सेंटेंस राइट हुआ। स्पीक इंग्लिश, ये भी राइट हुआ। टुडे, ये भी राइट हुआ। यहां तक सेंटेंस रॉन्ग नहीं है। मेक द, क्लियर, मेक द, यहां तक कोई मिसिंग नहीं है। अब देखो मेक द, ठीक, मेक द लार्जेस्ट स्पीच कम्युनिटी द वर्ल्ड, अ स्पीच कम्युनिटी इज स्माइलर अदर काइंड्स कम्युनिटीज। तो यह मेक अप होगा। देखो कैसे होगा, जैसे देखो हु स्पीक इंग्लिश टुडे, मेक अप फ्रेजल वर्ब है, तो यहां क्या हो जाएगा? मेक, उसके बाद लिखेंगे अप, उसके बाद क्या हो जाएगा? द, मतलब पहला जो है मेक और दूसरा क्या है? अप, फिर तीसरा, मतलब बिफोर वाला मेक है, करेक्शन अप है और द। अब देखो यहां तक तो कोई करेक्शन नहीं था, ध्यान से समझ लीजिए इसको, फिर से ध्यान से देखिए। जैसे देखो द पीपुल हु स्पीक इंग्लिश, ठीक, यहाँ टुडे, यहां तक सही है। अब देखो मेक द, बनाता है द, मेकअप, अब देखो मेक द, अब मेक के साथ तुरंत द आ गया, क्लियर, मेक के बाद तुरंत द आ गया। अब लार्जेस्ट, द तो सही है, यहाँ जो है ये लार्जेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो लार्जेस्ट से पहले द का प्रयोग तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, ये प्रीपोजिशन की आवश्यकता है, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? अप का। अब तीसरे सेंटेंस में आते हैं, स्पीच कम्युनिटी द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, अब देखो कम्युनिटी द वर्ल्ड, कम्युनिटी द वर्ल्ड, अब कम्युनिटी के बाद तुरंत द वर्ल्ड आया, अब किस में होगा? द वर्ल्ड में का तो सेंस है नहीं, समुदाय, इस संसार के समुदाय में, ठीक है, इस संसार के समुदाय में, तो इस संसार के हुआ, तो यहाँ कम्युनिटी इन द वर्ल्ड होगा। तो यहाँ इसमें बिफोर में क्या हो जाएगा? कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी होगा। अब उसके बाद करेक्शन में क्या लिखेंगे? इन, और फिर द हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? द, क्लियर। अब फिर देखो तीसरा, अ स्पीच कम्युनिटी इज स्माइलर, ठीक है, अदर, स्माइलर अदर, अब स्माइलर के बाद तुरंत द अदर आ गया, तो ऐसा नहीं, इसके साथ क्या आना चाहिए? कोई प्रीपोजिशन आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? स्माइलर, और यहाँ किसका प्रयोग होगा? टू का, तो यहाँ क्या लिखेंगे? स्माइलर, क्या लिखेंगे? स्माइलर, उसके बाद लिखेंगे टू, फिर क्या हो जाएगा? अदर लिखेंगे, स्माइलर टू अदर, क्लियर। अब फिर देखो काइंड्स, काइंड्स कम्युनिटीज हुआ, तो काइंड्स कम्युनिटीज, तो काइंड्स कम्युनिटीज, तो काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? काइंड्स लिखेंगे, यहाँ काइंड्स लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ऑफ, उसके बाद क्या लिखेंगे? काइंड्स ऑफ, उसके बाद क्या हो जाएगा? कम्युनिटीज, कम्युनिटीज, क्लियर। अब उसके बाद देखो फ्रॉम स्पीच कम्युनिटी शेयर ए कॉमन, फ्रॉम स्पीच कम्युनिटी, तो स्पीच कम्युनिटी जो है, ठीक है, फ्रॉम स्पीच, फ्रॉम आई स्पीच होगा, तो यहां पहले क्या होगा? फ्रॉम होगा, उसके बाद आ, फिर क्या हो जाएगा? स्पीच होगा, क्लियर। और उसके बाद देखो लैंग्वेज ऑफन दे लिव, ठीक है, साइड, साइड साइड दिया है, तो साइड बाई साइड होता है कि साइड साइड होता है, ठीक है, साइड साइड होता है या साइड बाई साइड है, तो एकदम क्लियर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? साइड, उसके बाद क्या हो जाएगा? बाई, फिर लिखेंगे क्या? साइड, साइड बाई साइड, उसके बाद दे डू इन, दे डू इन है, ठीक है, तो दे डू इन, ये सेंटेंस पहले देखिए, दे डू इन ए नेबरहुड, ठीक है, ए विलेज आर ड्यूटी, तो इस सेंटेंस में रॉन्ग क्या है वही चीज आपको समझना है। तो इसमें सेंटेंस क्या है? दे डू, ठीक है, दे डू क्या सही रहेगा उसको आप देख लीजिए, इसमें सही क्या रहेगा?
उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान से देखिए, जैसे दे मीन्स हुए, डू मीन्स करते हैं इन नेबरहुड, टेक है अपने पड़ोसियों में, ए विलेज अपने मतलब पड़ोसी, ए विलेज आर क्या होगा ड्यूटी। तो इसमें राइट क्या है वही सेंटेंस आपको देखना है। तो इसमें क्या होगा, जैसे देखो दे प्लूरल सब्जेक्ट, डू वर्ब हुआ प्लूरल वर्ब सही है, इन ये भी सही है, नेबरहुड ये भी सही है, ए विलेज आर ड्यूटी, ए विलेज आर क्या होगा सिटी। तो सेंटेंस राइट हुआ एकदम, ये सेंटेंस क्या हो गया एकदम राइट हुआ। यहाँ कुछ मिसिंग था जिसको मैंने लिख दिया आपको पहले ही। यहाँ देखो इन या ए, इन्हीं दोनों में से कोई मिस होना था, लेकिन ये चलो सेंटेंस राइट है, पहले से ही राइट है। ठीक, अब इसको समझ लीजिए। तो ओमिशन में फिर से समझ लीजिए आप, ओमिशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। ठीक है, सब्जेक्ट तो राइट रहेगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रयोग क्या करना है, वर्ब प्रयोग करना है। ठीक, वर्ब प्रयोग हो गया तो उसके बाद आपको देखना क्या है, आर्टिकल देखना है। क्या देखना है, आर्टिकल। आर्टिकल क्लियर हुआ, और उसके बाद आपको क्या देखना है, प्रीपोजिशन देखना है। प्रीपोजिशन क्लियर, प्रीपोजिशन देखना है, प्रीपोजिशन तो मिस नहीं है। उसके बाद आपको कनेक्टर्स देखना है, मतलब कंजंक्शंस देखना है, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शंस। अब इसके आगे अगर मामला बढ़ेगा तो बड़ा हो जाएगा, और क्लॉज और फ्रेज आपको देखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया। अब इसको आप तैयार कीजिए, जो समस्या हो आप पूछ सकते हैं हमसे। क्लियर, थैंक यू।